एक रात जब सृष्टि की ऊर्जा जागृत होती है, एक रात जब स्वयं महादेव ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, वह दिव्य रात्रि जब ब्रह्मांड में शिव तत्व की ऊर्जा चरम पर होती है, वह रात जब स्वयं महादेव की कृपा बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को शिवरात्रि पर पूजा करने से बचना चाहिए? आखिर कौन है वो लोग और इसके पीछे क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक कारण? जानिए दोस्तों पूरी सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश कुमार। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर लें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन होता है, लेकिन कुछ लोगों को शिव जी की पूजा करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों इसके पीछे धार्मिक, ज्योतिषीय और शास्त्रीय कारण है। तो दोस्तों आइए विस्तार से समझते हैं कि किन्हें भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए और इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले आती हैं गर्भवती महिलाएं और मासिक धर्म से ग्रसित महिलाएं। दोस्तों क्यों नहीं करनी चाहिए? दोस्तों कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है और दोस्तों उन्हें पूजा अर्चना करने से भी मना किया जाता है। और दोस्तों ऐसी महिलाओं को इस समय में पूजा अर्चना करने से बचना भी चाहिए, क्योंकि इस समय में दोस्तों वो अशुद्ध होती हैं। दोस्तों गर्भवती महिलाओं को रात्रि जागरण, उपवास और अधिक समय तक बैठने से बचने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। हालांकि दोस्तों शास्त्रों में इस विषय पर अलग अलग मत हैं और यह पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है, इसलिए दोस्तों आप इसे अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों मृत्यु भोज, यानी कि सूतक वाले परिवार के लोग। दोस्तों क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को? क्योंकि हिंदू धर्म में यदि परिवार में किसी की भी मृत्यु हो गई हो तो उसके बाद दोस्तों एक निश्चित अवधि तक, लगभग एक सूतक तक पूजा पाठ, शुभ कार्य और मंदिर जाने की मनाही होती है। दोस्तों यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि परिवार वाले अपने दुख और शोक में सही से समय बिता सके और मानसिक रूप से पूजा के लिए तैयार हो सके। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप अपनी अंतरात्मा से, अपने मन से पूरी तरह से मंदिर में जाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए तैयार हैं तो आप कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों श्राद्ध पक्ष या किसी की 13वीं में शामिल हुए लोग, दोस्तों उन्हें भी क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे का तर्क जानते हैं। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति हाल ही में श्राद्ध या अंतिम संस्कार में शामिल हुआ हो तो उसे तुरंत पूजा करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि मृत्यु के बाद का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों को पूजा करने की मनाही होती है। चौथे नंबर पर वो लोग आते हैं दोस्तों जो नशे में धुत या असंतुलित मन वाले लोग होते हैं। दोस्तों इन्हें क्यों नहीं करनी चाहिए महाशिवरात्रि में पूजा? दोस्तों भगवान शिव स्वयं ही संयम और योग के प्रतीक हैं, इसलिए शराब, नशा या अन्य अनुचित गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित, निराश या मानसिक रूप से अस्थिर हो तो उसे पहले अपने मन को शांत करना चाहिए और फिर पूजा के लिए जाना चाहिए। और पांचवें नंबर पर वो लोग आते हैं दोस्तों जो तामसिक भोजन करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि मांस या मदिरा का सेवन करने वाले लोग होते हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन तामसिक भोजन, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, शराब इत्यादि का सेवन करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों इस दिन सात्विक रहना और शुद्ध आहार लेना बेहद ही शुभ माना जाता है। और छठे नंबर पर आते हैं वो लोग दोस्तों जो कोई मन में श्रद्धा नहीं रखते हैं। दोस्तों किसी भी पूजा का असली फल तभी मिलता है जब वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाए। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति पूजा को केवल दिखावे के लिए करता है तो दोस्तों उसे इससे कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। सातवें नंबर पर आते हैं वो लोग जो अपवित्र स्थिति में रहने वाले लोग होते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार यदि शरीर अपवित्र हो, जैसे कि बिना स्नान किए हो, गंदे कपड़े पहने हुए हो, तो शिव जी की पूजा करने से बचना चाहिए।
दोस्तों हमें स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों एक सवाल सबके मन में आता है कि क्या शिवरात्रि पर सभी लोग पूजा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों हाँ, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध और श्रद्धालु है तो वह पूजा कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति, जैसा कि मैंने अभी बताया, उन स्थितियों में आता है तो उसे भगवान शिव का ध्यान करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे पारंपरिक पूजा से बचने की सलाह दी जाती है। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है कि अगर मैं शिवरात्रि पर पूजा नहीं कर पाया तो मैं क्या करूं? दोस्तों अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान शिव का ध्यान, मंत्र जाप में जैसे ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या शिव चालीसा का पाठ, या फिर आप शिव कथा सुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी भी जरूरतमंद की सहायता करना भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका माना जाता है। तो दोस्तों इन सभी बातों पर महाशिवरात्रि पूजा का एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का द्वार है। यह वह रात है जब शिव तत्व जागृत होता है, जब साधना और भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा हर किसी के लिए नहीं होती है। कुछ नियम, कुछ परंपराएं और कुछ सिद्धांत होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। लेकिन दोस्तों यदि आप शुद्ध मन, आस्था और श्रद्धा के साथ शिव जी की आराधना करते हैं तो महादेव की कृपा आपको जीवन के हर संघर्ष से मुक्त कर सकती है। लेकिन यदि दोस्तों आप पूजा के योग्य नहीं है या फिर निषिद्ध श्रेणी में आते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव को स्मरण करने मात्र से ही उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों केवल आपके हृदय में भक्ति होनी चाहिए, न कि दोस्तों केवल बाहरी अनुष्ठानों में या बाहरी दिखावों में दिखनी चाहिए। दोस्तों शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, और जो उनकी राह पकड़ता है वही सच्चे मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों इस पवित्र महाशिवरात्रि पर स्वयं को शिवमय बनाए और ध्यान कीजिए, मंत्रों का जाप करिए और भगवान शिव की आराधना करते हुए दोस्तों इस दिव्य रात का संपूर्ण लाभ उठाइए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप भी शिवरात्रि पर सच्चे मन, शुद्ध आत्मा और आस्था के साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही प्रेरक और बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।